करके और प्रभु आगे रख के अगर जो हम चलेंगे तो यात्रा में सहायता करेगा। नहीं तो यात्रा में क्या है, रुकावटें आएंगी, उन रुकावटों को हटाएगा कौन फिर? हमारे पास तो इतनी बुद्धि है नहीं, हमें पता ही नहीं है कि रुकावटें कैसे दूर होंगी। रुकावट को दूर करेगी प्रार्थना, रुकावट को दूर करेगा आत्मिक युद्ध के हथियार। रुकावट दूर करेगी प्रभु की दया। जब तक प्रभु की दया नहीं होगी, जब तक रुकावट दूर को नहीं होगी। क्योंकि उस अंधे व्यक्ति ने कहा था, प्रभु जो मसीह दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, पटाखे खुल गई। तो प्रभु की दया हो जाएगी तो टेढ़े मेढ़े काम भी वो भी सीधे हो जाएंगे। अब क्या है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वतों की ओर लगाने का मतलब है पर्वत बहुत ऊंचा होता है और उससे ऊंचा परमेश्वर है। तो परमेश्वर की ओर ही लगाएंगे हम, क्योंकि प्रभु तो इतनी ऊंचाई वह है, पर्वत की तरह ही ऊंचाई वह है, उससे भी ऊंचा है। तो उसी की ओर आंखें लगाएंगे। इधर उधर संसार की ओर आंखें लगाने से क्या फायदा मिलेगा? वो आज है, कल है ही नहीं। जब प्रभु का जो ज्योति आ जाती है ना, फिर तो ये सोचो उसका आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ के दोबारा वापिस जिंदा हो गया तो चेलों का जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत आनंदित थे, वो औरतें भी बहुत आनंदित थी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे रहती थी। क्यों? उनके विचार सही थे, उनको बहुत अच्छा लगता था प्रभु यीशु मसीह। जो अच्छे अच्छे काम करता था, बड़ी आनंद के मारे उनको, हालांकि ठीक कोई और होता था, लेकिन उनकी आनंद के मारे जो है उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। तो इसको बोलते ज्योति। तो ज्योति की संतान बनना। हाँ, दूसरा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यहोवा का मतलब ये हवा, ये समय, ये किसी के बस में नहीं है, भगत के बस में है। जो भक्ति करोगे तो प्रभु सुनेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है वचनों के अंदर जगह जगह कह रखा है, भगत को प्रभु ने अपने लिए अलग करके रखा हुआ है। क्यों? उससे काम लेगा, उसके विचार शुद्ध हैं, वो प्रभु की तरह चलना चाहते हैं, उनको कोई लालच नहीं किसी किस्म का। बाइबल पढ़ने वाला आदमी, हम तो यही सोचते हैं पिता परमेश्वर आप उसको बाइबल पढ़ने के लिए देते तो उसका विचार शुद्ध है इसलिए मिलती है, और वो बगैर लालच के परमेश्वर की सेवा में लवलीन रहता है। लालच तो होना ही नहीं चाहिए। तो प्रभु है तो ये सारी चीज़ें फैल हैं, सोना चांदी से लेके, कोठी बंगलों से लेके, गाड़ियाँ से लेके, ये तो संसारिक दिखावा है। आज आपके पास है, कल ना रहेगा, फिर क्या होगा? और परमेश्वर है तो वो चीज़ें तो कुछ भी नहीं है, कभी भी आ सकती हैं। अरे भैया, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसके बगैर आकाश पृथ्वी कुछ बनी नहीं, उसमें से हम बने हैं। तो हमारी चॉइसें जो है वो तो बाद में बनी है, पर परमेश्वर ने सब कुछ बना रखा है, हर चीज़ उसकी बनाई हुई है। तो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, उसका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, उसकी नीतियों में चलना ज़रूरी है। जो कुछ बताया है उसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो जाएगा। टर्न खोल दे, उसी रास्ते पर चलाएगा जहाँ पर स्वर्ग का रास्ता है। अरे भैया, आमीन। तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। या कई बार ये ना ड्यूटी डाटी करते हुए लोग सो जाते हैं, ऊँग जाते हैं, तो
उसकी चूक जो है वह नुकसानदायक बन जाती है, लेकिन परमेश्वर तो कभी ऊँगेगा ही नहीं। उसका जो ड्यूटी है ना वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रभु की तो बात को हम जो है ऊपर उठाएंगे, ऊंचा नाम करेंगे, लेकिन उन सर्वदूतों के बारे में भी हमने सुना है प्रभु की बाइबल से कि वो सर्वदूत जो है ऐसे हैं, उनका आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन ये सर्वदूत ये भी कहते रहते हैं कि पिता पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो आने वाला है। तो ये स्वर्ग में आराधना में हम जो है हमने पढ़ा है कि जो देखो जिसका आंखें ही आंखें हैं, तो वो रोटी का किससे रोटी खा रहा है, कहाँ उसका मुंह है? वचन से ही उसका सब कुछ होने लग रहा है। वचन से ही सब कुछ होने लग रहा है। जब भले बुरे का फल खाने से पहले किससे वचन से पेट भर रहा था। कोई खेती करनी नहीं थी, कोई और नहीं थी, वचन सब कुछ कर रहा था। प्रभु क्या खाना खाता है, तो पेट किससे भरता है? वचन से। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। सुन, इजराइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा, रेस्ट नहीं करता, क्योंकि एक जगह लिख रखा है मरकुस के अंदर, पक्षियों के तो बसेरे और लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के पास पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है। क्यों? वो जरा जरा में फंसा पड़ा है, जरा जरा के ऊपर उसका हाथ है, सब जगह ड्यूटी दे रहा है। मनुष्य की ड्यूटी फैल, लेकिन प्रभु जो ड्यूटी कर रहा है ना, वो कोई कर ही नहीं सकता। वो ना सोता है, ना ऊँघता है, और ना रेस्ट करता है। उसकी जितनी जिम्मेवारी है ना, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर दे रहा है हमारे को, अरे हम फिर भी उसको खोज नहीं रहे। बहुत ज़रूरी है खोजना। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दैनी और तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी को छानी होगी। दिन को धूप से भी और रात को चांदनी से भी, जैसे कहते हैं ना, सुत्या सुता रह गया, वो सुत्या सुता कौन रहा है? प्रभु का वचन पढ़ने वाला और प्रभु के वचन को आगे बढ़ाने वाला, बढ़ाई करने वाला, गवाही देने वाला, सुसमाचार फैलाने वाला, जो सेवा करते रहते हैं, उसके ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से कुछ हानि होगी। हानि का मतलब कोई नुकसान नहीं होगा शरीर में। जैसे सोया है वैसे ही प्रभु उसको उठा देगा। हालेलुया, आमीन। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। देखो, इससे बड़ा और क्या वादा करेगा प्रभु? वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्राण सबको प्यारे हैं। जब उसकी रक्षा कर देगा तो उस जैसा उद्धार करने वाला और उस जैसा महान और प्रेम करने वाला कौन है फिर संसार में? अपने मतलब के लिए, पैसे के लिए दुनिया जो है ना, मनुष्य को ठिकाना लगा रही है। और बहुत करीबी किस पे विश्वास करोगे? लेकिन परमेश्वर जो है वही है जो दया करने वाला, उद्धार करने वाला, सब कुछ करने वाला। यहोवा तेरे आने जाने का मतलब ये है, जब तू पृथ्वी पर आया और जब पृथ्वी से जाएगा। बहुत से तो मान लो जो दिमाग में ये सोच लेते हैं आने जाने में, हाँ यहाँ से ही चले, यहाँ वहाँ पहुँचे, यहाँ फिर उस गांव से वापिस आएंगे।
वो तो यात्रा है, वो तो कुल मिला के यात्रा है। जब से आया हर जब से जाना है प्रभु के पास, तो लेखा देखा वो होगा। तू अपने छोटे हिसाब किताब करता रहता है। क्यों? जितनी सोच हो, जितनी बुद्धि हो, उतना ही ज्ञान। लेकिन बुद्धि परमेश्वर से मांगो, वो बिना उलाना देता है। उस जैसा मान कोई नहीं है, ना ही कोई उससे बढ़िया प्रेम करने वाला है, जिसने अपना जीवन कुर्बान किया है। यहाँ तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। देखो, वो सदा का मतलब ये है कि कोई आदमी हमारे बाद में ही पैदा होगा, कोई बच्चा, वो बड़ा भी होगा, वो बूढ़ा भी होगा, उसके लिए भी बोला है। हमारे से पहले गए उनके लिए भी बोला है, उनकी भी रक्षा की है। उनको सही समय के ऊपर जो है, जैसे आना था वैसे जाना की होया है। प्रभु की ओर से होया, प्रभु की इच्छा के मुताबिक हुआ, प्रभु की दया के मुताबिक। ऐसे ही इतना लंबा चौड़ा वादा करने वाला, वाचा बांधने वाला परमेश्वर ही है, और कोई नहीं हो सकता। उसके सिवा और कोई है नहीं। उसके पास इतनी कोई पावर नहीं है, और ना ही अधिकार है। अधिकार भी प्रभु यीशु मसीह के पास है। जीवन मृत्यु की कुंजियां भी प्रभु यीशु मसीह के पास है। सब कुछ देने की शक्ति भी उसी के पास है। जब ओढ़ों के बारे में बता दिया कि सब कुछ प्रभु की ओर से ही है, तो ये देख लो भी उन्होंने कौन सा किसी ने ऊपर कोई फ्रिज बना के रखी हुई है। प्रभु के लिए सब संभव है, और कभी भी कुछ ही कर सकता है। तो उसको ही हम अपने आप को समर्पित कर दें, और वही हमारे को सब कुछ दे सकता है। इसलिए बाइबल सारे ग्रंथों से, शास्त्रों से अलग है। इसके ऊपर लिखा हुआ पवित्र शास्त्र, ये पवित्र शास्त्र है, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। कितना बड़ा ज्ञानी यहाँ आगे खड़े हो जाना, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ की चूक नहीं निकाल सकेगा। ये है शास्त्र पवित्र, और सारे शब्दों में जिरे मजे जिरे करते रहते हैं लोग। हालेलुया। अब आगे के वचनों को हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक जो है, परमेश्वर हमारा रक्षक ही पढ़, यही इसको पढ़ दे, ठीक, कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मेरा रखवाला, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता युवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी करता है। हालेलुया। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, इजराइल का रक्षक न ऊँगेगा न सोएगा। हालेलुया। युवा तेरा रक्षक है, युवा तेरी दानी और तेरी याड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी तेरी कुछ हानि होगी। युवा सारी विपत्ति है तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। युवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं स्केती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी माँ का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक वैध बातों से फिरते खोर झूठी युक्ति खोज में रहोगे? ये जान रखो कि युवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा। जब मैं युवा को पुकारूंगा तो वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और युवा पर भरोसा रखो। बहुत से है जो कहते हैं, कौन हमको चुगलाई दिखाएगा? ए हुआ तो अपने मुकाफर का हम पर चमका, तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे वाह, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हालेलुया। हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अपने जड़ अब तक संभाला अपने जड़, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलसिदाए अलसिदाए सर्वशक्तिमान अलसिदाए, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलरोही मुझ पर है तेरी नजर, यहोवा हीरे पूर्ति करता है, यहोवा हीरे पूर्ति
करता है आराधना स्तुति बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया, तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। तू जो सूली पर चढ़ा और जान अपनी दी, तू जो सूली पर चढ़ा और जान अपनी दी, मेरा जिंदा हुआ तेरी कुदरत, जिंदा हुआ तेरी कुदरत, तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया। पिता पुत्र और धन्यवाद। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो। हाल दिल का सुनाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दिलदार की। प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दिलदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने